उत्तर प्रदेशের মাল। ওকে বাংলা লিখতে বল, বাংলা লিখতে বল। यूपीर माल, এটা ইউপির মাল, এটা ইউপির মাল, এই যে ইউপির মাল, এই যে। जय हिंद दोस्तों उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मैं एक बंगाली यूट्यूबर हूं और मैं अदर्स स्टेट की जो कैंडिडेट मेडिकल देने आ रहा है, जैसे कि वेस्ट बंगाल में, त्रिपुरा में और असम में आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट में जिस स्टेट है उसी स्टेट में आ रहा है। तो आप लोगों के लिए एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग मत आइए मेडिकल देने, ठीक है, क्योंकि इधर के जो माहौल है बहुत ही गर्म माहौल है। तो देखिए जो बंगाल में आ रहा है, जैसे कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर, आपका पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है तो कोई बात नहीं, आप लीगल तरीके से आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि आप किसी को पैसा देकर फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनाया है 40,000, 1 लाख, 2 लाख देकर, तो देखिए जो दलाल के चक्कर से आप डॉक्यूमेंट्स बनाया है, अभी वो आपको नहीं बचाएगा। आपको वो बोलेगा कि आ जाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, पैसा क्योंकि वो पैसा लेके आपका पैसा खाया है, ठीक है। तो वो आपको नहीं बचाएगा, क्योंकि आज बंगाल में जो 6 सेंटर है, मेडिकल सेंटर 6 है, 6 है, तो 6 सेंटर से 60 कैंडिडेट को पकड़ा गया है। इसमें 4-5 फीमेल भी है, ठीक है, 4 से 5 फीमेल कैंडिडेट को भी पकड़ा गया है। मेरे पास सब कुछ वीडियो क्लिप है, आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप बहुत यूट्यूब चैनल में देखा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यदि आप फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनाया है तो देखिए फर्स्ट टाइम आपको बोलूँगा, ये जो लिंक आप ऑन स्क्रीन देख रहा है, देखिए फर्जी तरीके से यदि आप डोमिसाइल बनाया है तो ये जो लिंक है आप ऑन स्क्रीन देख रहा है, इसी लिंक में क्लिक करने के बाद एक AIN नंबर आपको देना पड़ेगा। जो आपका पास रहेगा, वो जो लोग अभी आपको पकड़ रहा है वो क्या कर रहा है, जो यहाँ पर जो लिंक दिया गया है, यह हमारा ऑफिशियल जो ये डिस्ट्रिक्ट का जो साइट है उसी का एक लिंक है, जहाँ से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है, उसी का लिंक है। तो वहाँ के AIN जो एक लिंक है, उस लिंक में क्लिक करने के बाद जो नंबर है उसको दिया जा रहा है और आपका चेक किया जा रहा है कि आप खुद वेस्ट बंगाल का है या अदर्स स्टेट का है, ठीक है। यदि आप वेस्ट बंगाल की नहीं है तो SDO में आप डोमिसाइल बनाया है, उसी SDO को फ़ोन करके आपका जो डोमिसाइल है वो रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, ठीक है। बाद में जब आप सेंटर में जाओगे, जाने के बाद जब आपका डोमिसाइल वेरिफिकेशन होगा BSF की तरफ से, CRPF की तरफ से, तब भी आप पकड़ा जाएगी, ठीक है, तब भी आपका जेल भी हो सकता है। और जो आप आधार कार्ड बनाया है, इसी लिंक में जब भी आप माय आधार पर जाके आपका जो पूरा जो आधार नंबर है वो देने के बाद, आप पहले आपका कहाँ आपका घर था, अभी कहाँ आपका निवास बनाया है, कहाँ किसकी कौन सी एड्रेस देकर आप आधार कार्ड बनाया है, सब कुछ आपका इसी लिंक पर क्लिक करने के बाद पकड़ा जाएगा। उसके साथ साथ वोटर ID, आप कहाँ का था पहले, अभी किधर का आपका वोटर कार्ड है, वो भी आप इस लिंक के दौरान आप पकड़ा जा सकता है, ठीक है। ऑनलाइन जो डिजिटल रेशन कार्ड है वो भी इसी लिंक पर, ऑनलाइन कास्ट सर्टिफिकेट जो आप बना रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट OBC हो गया, SC हो गया, EWS हो गया, किसी भी दलाल के माध्यम से SDO के, तो इसी जो लिंक है, इसी लिंक पर क्लिक करने के बाद भी आपका वेरीफाई कर लेता है, ठीक है। तो आपका वहाँ से सीधा आपको पकड़ के पुलिस के हवाले कर रहा है, ठीक है। तो देखिए आप ऑन स्क्रीन देख रहा है जो एक फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट। देखिए आप अदर्स स्टेट की कैंडिडेट है, आपको नहीं पता है कि ये ओरिजिनल वाला है या आपका फेक है, ठीक है, आपको नहीं पता है कि, क्योंकि यहाँ पर जो कास्ट नंबर सर्टिफिकेट नंबर दिया गया है, इस सर्टिफिकेट को जब आप जो लिंक आपको दिखाया है उसी लिंक पर जब क्लिक करेगी तब कि आपको पता चल जाएगा कि आपका ओरिजिनल है या आपका डुप्लीकेट है। क्योंकि हम लोग की एक OBC बनाने में 3 से 4 महीने लग जाता है, ठीक है, 3 से 4 महीने लग जाता है एक OBC सर्टिफिकेट बनाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को बोलूँगा कि यदि आप फर्जी तरीके से किसी भी दलाल की माध्यम से आप डॉक्यूमेंट्स बनाया है तो आपको गलत डॉक्यूमेंट्स बना के दिया है, ठीक है।
आप जो दलाल के चक्कर से आप डॉक्यूमेंट्स बनाया है, देखिए आपका जो इशू डेट है 2022 में, यानी कि दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद भी ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आपका पता चल जा रहा है कि और हमारा जो ओबीसी है हम 5 साल 4 साल 6 साल पहले बनाया है, तो यहाँ से भी पता चल जा रहा है कि आप जो ओबीसी है वो आप नया बनाया है, ठीक है। यहाँ से भी आपको पकड़ रहा है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ से जो डोमिसाइल है बनाया है, आप ऑन स्क्रीन देख रहा है, यहाँ पर एक AIN देखिए आप, यहाँ पर AIN नंबर सर्टिफिकेट नंबर दिया गया है। इस सर्टिफिकेट नंबर को जब भी आप क्यों दिएगा उधर, तब भी आपको पता चल जाएगा कि आपका डोमिसाइल कहाँ का है, ठीक है। उसके साथ साथ जो आपका तो यहाँ से भी पता चल सकता है कि आप कौन सी बोर्ड से है। आपका पास तो बंगाल बोर्ड का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको पकड़ रहा है और अभी जो 60 कैंडिडेट को पकड़ गया है, आज की खबर जो है आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके साथ साथ 4 से 5 फीमेल कैंडिडेट भी है। यदि आप फीमेल है तो आपको यही बोलूँगा कि मत आइए। आपका लाइफ को आपका जो फैमिली है, फैमिली के देखकर आप मत आइए, ठीक है। क्योंकि जब भी आपको पकड़ जाएगा, साथ साथ पुलिस आपको आपका उसका पुलिस का गाड़ी में आपको बैठाकर थाने में लेके जा रहा है, और वहाँ जाके आपका क्या कर रहा हो तो मेरा पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आपका जेल भी होगा, ठीक है। जेल होगा और आपका साथ कार्रवाई भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए बोलूँगा, और बहुत सारे आज का जो न्यूज़ है, न्यूज़ देखकर बहुत सारे कैंडिडेट 15 से 20 कैंडिडेट मेडिकल नहीं दिया है, ठीक है। 15 से जो 20 कैंडिडेट है वो अभी नहीं पार्टिसिपेट किया है, मेडिकल देने में नहीं आया है, वो स्टेशन से भाग गया है, ठीक है। तो देखिए मैं बहुत ही कोशिश करके वीडियो आप लोगों के साथ लेके आया हूँ, हिंदी में लेके आया हूँ। मैं एक बंगाली यूट्यूबर हूँ और मेरा को हिंदी नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, तो जो भी आता है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया हूँ। यदि आप अदर स्टेट की कैंडिडेट है और आपका पास फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट्स है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स है, तो आप मत आइए, क्योंकि आएगी तो आप पकड़े जाएगी। आपका ज्वाइनिंग होने के बाद भी आपका नौकरी नहीं होगा, ठीक है। नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा, और उसके साथ साथ पकड़ जाएगी तो आपका हाल ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो आप मत आइए यदि आप अदर स्टेट की कैंडिडेट है तो। और यदि आप बंगाल में रहे बहुत सारे दिन में, 5 साल 10 साल आपका बंगाल में घर है, आपका फैमिली बंगाल में है, बंगाल में बहुत यूपी बिहार का है, यहाँ से बंगाल में बिजनेस करता है, बहुत दिन से बंगाल में है, तो कोई बात नहीं, आपका बंगाल का सब कुछ है, आपका डॉक्यूमेंट्स है, आपका बोर्ड सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, सब कुछ बंगाल में है, तो ऐसा कोई बात नहीं है, आप आराम से आ सकता है। लेकिन यदि आप सिर्फ SSC GD नाम के SSC GD वैकेंसी के दौरान आप बंगाल में आया है तो आपका हालत ख़राब होगा, ठीक है। तो दोस्तों यही था छोटा सा जानकारी। यदि आप आने के लिए आप सोच रहे हैं कि मैं जाऊंगा, रिस्क लूँगा, तो आपका लाइफ के ऊपर आप रिस्क ले रहा है, ठीक है। तो आपका लाइफ के ऊपर आप रिस्क ले रहा है, तो इसलिए आपको बोलूँगा आप मत आइए। धन्यवाद।